अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो उनको समझाने के लिए और बताने के लिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देन हम फिर थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर कोर्स। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए पहले बता देता हूँ। अगर आपने मेरी जर्नी को देखना है या मेरे सिस्टम को देखना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो इस वाली प्लेलिस्ट से। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है जिसमें हमने कुछ सेशंस किए हुए हैं, रैंडम है बट यू विल गेट द आइडिया हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, राइट। उसके बाद आप आ सकते हो इस फ्री कोर्स के ऊपर। इसके अंदर एक एक वीडियो काम की है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये टाइटल देख के इसको स्किप कर देता हूँ तो बिलीव मी आप अपने साथ ज्यादती करोगे, अपना नुकसान आप खुद करोगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका नाम है नोशन सीरीज़, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो एक ट्रेडिंग जर्नल का जो सिस्टम होता है, जो अगर आपको एक सिस्टम परचेज़ करो तो वो आपको ईयरली तकरीबन $300-400 का पड़ता है। ठीक है, उससे जान छुड़ाने के लिए एक फ्री में एक सिस्टम है नोशन का। हम उसके ऊपर एक पूरा ट्रेडिंग जर्नल क्रिएट कर रहे हैं विद रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कभी डेली आउटलुक करता हूँ या मैं वीकली आउटलुक जो कर रहा हूँ, ठीक है, वो इन प्लेलिस्ट के अंदर आते हैं तो आप वो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग बुक की तरफ। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इनकी वीडियोस फ्री कोर्स के अंदर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हमारी ये वीडियोस रह गई हैं। नाउ दिस वीडियो में हम ये एम और डब्ल्यू पैटर्न पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में ये 2 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद थर्ड वीडियो एंड द फोर्थ वीडियो, और हमारा काम सारा कोर्स का ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद सिर्फ एक प्रैक्टिस की जर्नी, एक सेल्फ मास्टरी की जर्नी रह जाएगी जो आप प्रैक्टिस कर करके हासिल करोगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा क्विक 1 मिनट का रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने मार्केट की ABCD पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कैंडल की एनाटॉमी, उसके टाइप्स, कैंडल की टाइप, उसके बाद उससे हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे। उन कॉम्बिनेशंस के हमने मज़ीद कॉम्बिनेशंस बनाए थे और हमने ये 6 अल्फ़ाबेट मार्केट के, या 6 कैरेक्टर्स या 6 एक्टर्स हमने मार्केट के ड्राइव किए थे, AVGNMW करके। ठीक है, फिर हमने उनकी कैटेगराइजेशन की थी कि A और V जो है वो क्लासिकल लेवल हैं, पूरी दुनिया इन्हीं के अराउंड घूमती है। ठीक है, ये समझ लो सूरज है ट्रेडिंग की दुनिया का। उसके बाद ये कुछ और सितारे हैं, सैयारे हैं जो उसके अराउंड होते हैं, जैसे G लेवल, N लेवल, M लेवल और W लेवल। ठीक है, अच्छा, इन क्लासिकल लेवल्स की पोलैरिटी रिवर्स होती है, मतलब रेजिस्टेंस है तो वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने ये समझा था, इसको थोड़ा डिटेल में रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट क्लास है ये जो हम लोगों ने की थी, कि एक लेवल के ऊपर सिर्फ 2 ही तरह से एक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, या तो उसके ऊपर रिजेक्शन होती है या उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। अब रिजेक्शन कैसे होती है उसके ऊपर, लेट से कि ये आपका एक A लेवल है। ठीक है, प्राइस इस टाइम यहाँ कहीं है और यहाँ से ट्रैवल बैक कर रहा है इस लेवल की तरफ, तो वो लेवल बैक करता है और ऐसे करके एक सिर्फ विक कैंडल की इसको टच करती है और बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो इसको कहते हैं रिजेक्शन। सपोर्ट के ऊपर कैसे होगा, सपोर्ट के ऊपर भी ऐसे ही होगा कि मार्केट आ रही है और ये ऐसे करके इसको रिजेक्ट कर दे और रिवर्स हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये होती है रिजेक्शन। और ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकआउट सिंपल है, अगर ये आपका A लेवल है और मार्केट आ रही है तो एक ऐसी बॉडी क्लोज हो जाए जिसकी क्लोजिंग प्राइस इस लेवल से ऊपर हो, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, या अगर V लेवल है तो उसका मार्केट अगर प्राइस ऐसे आ रहा है तो एक क्लोजिंग प्राइस ऐसे हो जाए। ठीक है, तो दिस विल बी द ब्रेकआउट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये रेजिस्टेंस थी तो अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी इनकी। ठीक है,
अब जब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होती है तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो जब वापस आएगी तो वो फिर इसके ऊपर कहीं पे रिजेक्शन देगी एंड देन वो अपना कंटिन्यूएशन करेगी, ठीक है। तो ये हमने चीज़ डिस्कस की थी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो एक लेवल होता है वो फ्रेश और अनफ्रेश कैसे होता है, ठीक है। जब भी जो हमने ऊपर डिस्कस करा कि जब लेवल रिजेक्ट होता है, ठीक है, जब लेवल लेट सपोज ये डेली का लेवल है, ये जब रिजेक्ट होगा दैट मीन्स कि आपका जो लेवल है वो अनफ्रेश हो गया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये अनफ्रेश हो गया, ठीक है। अगर देखो अभी एक ये नया लेवल क्रिएट हुआ मार्केट में, सबसे पहले मार्केट क्या करती है, नए लेवल्स क्रिएट करती है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करी, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करी। अभी देखो कोई प्राइस ने टच नहीं किया है इसको, इस चीज़ को समझ लो, यही इसकी पूरी जान है इस स्ट्रैटेजी की। ये चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का नया लेवल क्रिएट हुआ मार्केट में, अभी ये फ्रेश है, देखो किसी प्राइस ने इसको टच नहीं किया है, ठीक है। किसी प्राइस ने इस लेवल को टच नहीं किया है। देखो कुछ नज़र आ रहा है टच हुआ हुआ, नहीं नज़र आ रहा ना। और आप अपनी मार्किंग देखो, जो आप लोग मार्किंग कर रहे हो, देखो ये मेरी मार्किंग है, ये मैंने पेयर यूज़ किया है, ये पेयर की पहली कैंडल है, ठीक है। ये सब क्लोजिंग प्राइस मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ देखो ये पेयर है, ये इसकी पहली कैंडल है, इसका मैंने क्लोजिंग प्राइस मार्क किया हुआ है। क्या मेरी लाइन इससे पीछे जा रही है? बिल्कुल देखो सेंटर में लगी हुई है। अगर आप गौर से देखो इसको, बिल्कुल सेंटर में लगी हुई है लाइन। आप लोग को ट्रेडिंग भी पर प्रॉपर यूज़ करना सीखो यार। वो उसकी मैंने छोटी सी वीडियो बना के डाल दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स में देख लो उसको, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कुछ मिस मत करा करो यार। मैं जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स देख रहा होता हूँ उसके हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। इफ़ यू मिस एनीथिंग इट्स योर लॉस नॉट माइंड, ठीक है। मैं तो सिखा के निकल जाऊँगा, आप बोलोगे यार ये भी वही घटिया मेंटोर था। यार आप लोगों की एफर्ट नहीं है। हमने तो आज आईसीटी वालों को रोते हुए सुना है कि फाइनली बिटकॉइन फाउंड अ बॉटम, ठीक है। जैसे देखो ये वीडियो है, क्या कह रही है, बिटकॉइन फाइनली फाउंड सम बायर्स। और हम क्या बना के यहाँ पे बैठे हुए थे कि यहाँ पे हमारा डब्ल्यू है और मार्केट क्या करेगी, मार्केट पहले यहाँ पर आएगी, इस डब्ल्यू को टैप करेगी। हमारा यही एनालिसिस था बिटकॉइन का। जब लोग बॉटम ढूंढ रहे थे हमें पहले से पता था कि बॉटम का है। देखो ये हमारा डब्ल्यू था और ये हमारी लाइन थी, और मार्केट देखो लेफ्ट शोल्डर पे रुक के रिवर्स हो रही है। ये सारे बेचारे फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक, ये ढूंढने में बैठे हुए थे। आप एक अच्छे सिस्टम में आ गए हो भाई, उसको फुली यूटिलाइज करो प्लीज़ फॉर गॉड सेक। चलो बैक टू द क्लास। अच्छा देखो अब ये जब सिस्टम क्रिएट, एक नया रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हुई तो ये फ्रेश है जब तक प्राइस इसको टच करके रिजेक्ट नहीं करता। अगर रिजेक्शन होगी तो ये अनफ्रेश होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कोई बॉडी इससे ऊपर क्लोज नहीं हुई है, सिर्फ विक्स लगी हुई है ऐसे करके। भाई जब आपने कैंडल की एनाटॉमी पढ़ी थी उसमें बेसिकली मैंने समझाया था, आई डोंट नो कि नहीं समझाया था, मैं भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस आते हैं। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ओपन और क्लोज जो होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और इनको हाई और लो को हम शेडोज बोलते हैं या विक बोलते हैं कि ये विक्स हैं कैंडल की, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना सबको, या ये भी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये बॉडी है इसकी, ये इसका शेडो और विक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो जब ये मैं यही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब तक किसी भी लेवल को विक नहीं लगती वो फ्रेश है, ठीक है। जैसे ये फ्रेश पड़ा हुआ था, ये फ्रेश पड़ा हुआ था। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्शन हुई है तो क्या मार्केट रिवर्स हुई है? बिल्कुल हुई है। यहाँ पे जब रिजेक्शन हुई है देखो मार्केट रिवर्स हुई है, बिल्कुल रिवर्स हुई है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर दफ़ा रिजेक्ट ही हो, मार्केट वहाँ से तोड़ के निकल जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ, देखो ये हुआ ब्रेकआउट। अब इन दोनों टचेस को हम इन जर्नल कहते हैं कि ये मार्केट के टच हैं। ये क्या है? मार्केट के टच हैं। बट जब बॉडी नीचे क्लोज होती है तो उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि ये मार्केट की रिजेक्शन है, ठीक है। और जब ऐसे बॉडी ऊपर क्लोज होती है तो हम इसको कहते हैं कि ये ब्रेकआउट है,
ठीक हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे ऊपर मेंशन है कि रिजेक्शन और ब्रेकआउट होता है, और जब रिजेक्शन होती है तो वो फ्रेश लेवल को अनफ्रेश कर देता है, उसको हम अनफ्रेश मानते हैं। बट अगर बॉडी ब्रेक कर जाए, अगर लेवल बॉडी से ब्रेक कर जाए जैसे कि इस सूरत में हुआ है, तो इसको हम ब्रेकआउट तो कहते ही हैं, बट ये लेवल क्या हो जाता है इस सूरत में, ये लेवल हो जाता है फ्रेश। अगर लेट सपोज इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि अगर ये जो यहाँ पे जो विक है ये इसमें ऐसे लगी हुई होती, ठीक है, अभी समझो ये वाला प्राइस नहीं बना है मार्केट में, तो ये क्या होता लेवल, अनफ्रेश हो जाता, बिल्कुल अनफ्रेश हो जाता। मगर जैसे ही यहाँ पे ये बॉडी पास होती तो ये लेवल फिर से फ्रेश हो जाता, ठीक है, ये लेवल फिर से फ्रेश हो जाता। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ है, देखो मार्केट ने, अगर मैं इसको एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन की है, तो मार्केट ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर लिया। जब मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा तो उसने उसकी मूवमेंट दे दी। अब मार्केट बार बार तो रिस्पेक्ट नहीं करेगी ना, एक दफ़ा करेगी, दो दफ़ा करेगी, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगी तो 3 दफ़ा रिजेक्ट हो जाएगी मार्केट वहाँ से। बट मार्केट सारी ज़िंदगी तो वहाँ पे तो नहीं पड़ी रहेगी ना, मार्केट एक मूवमेंट तो लेगी, उसको ब्रेक तो करेगी। तो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगी, इसी को रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी तो मार्केट यहाँ पे रुक जाएगी और तुम्हें कंफर्मेशन मिलेगी और तुम ऊपर ट्रेड कर लोगे। अगर नहीं होगी तो फिर नीचे गिर जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी, फिर वेट करो उसको रेजिस्टेंस बनने का, फिर ट्रेड कर लो शॉर्ट में। तो ये इतना आसान है ट्रेड करना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़, हमने जो करैक्टर्स पढ़े थे उनमें 2 स्पेशल करैक्टर्स हैं जिन्हें हम एम और डब्ल्यू कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर होते हैं क्योंकि मार्केट का रिवर्सल इनसे जनरेट होता है, ठीक है। मार्केट जो रिवर्स होती है वो इसके ऊपर रिवर्स होती है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी, हालांकि जो मैंने क्लास दी थी ABCD वाली, उसमें मैंने बना के दिखाया था कि M जब बनता है तो पहले बनती है उसकी बेस। बेस बनाने के लिए हमें एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है, V लेवल। फिर हमारा बनता है लेफ़्ट शोल्डर जो कि रेजिस्टेंस से बनता है, तो हमें एक A लेवल चाहिए। फिर हमारी नेकलाइन बनती है जो कि एक सपोर्ट लेवल है फिर से, ठीक है। और फिर हमारा एक और A लेवल बनता है रेजिस्टेंस का लेवल जो इसको नीचे लेकर आता है। तो तब जाके ये हमारा पूरा M का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक M के स्ट्रक्चर में 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस होती हैं। सेम W में भी 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस होती हैं, सिर्फ ऑर्डर का फ़र्क होता है। देखो M स्टार्ट हुआ था सपोर्ट से, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। W स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। देखो रेजिस्टेंस A लेवल, सपोर्ट V लेवल, रेजिस्टेंस A लेवल, सपोर्ट V लेवल, ठीक है। बस क्या होता है, ऑर्डर का फ़र्क होता है। M में क्या होता है, पहले सपोर्ट बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। M में क्या होता है, सॉरी W में क्या होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब इन चारों लेवल्स को जब M और W पैटर्न में हम देखते हैं तो इन चारों लेवल्स के हमने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जो सबसे पहला लेवल होता है किसी भी फॉर्मेशन का, M और W का, उसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं, एक सेकंड पिक्चर लेकर आ जाए साथ में दोनों की, ठीक है। देखो बेस पहला लेवल, दूसरा लेवल ये हो गया 1, दूसरा लेवल दोनों ही पैटर्न में उसको हम कहते हैं लेफ्ट शोल्डर। और जो तीसरा लेवल होता है इसमें उसको हम कहते हैं, तीसरे लेवल को नेक लाइन,
ठीक है। और जो चौथा लेवल होता है उसको आप या तो राइट शोल्डर कह लो या उसको आप कह लो एपेक्स। तो इन चारों लेवल्स के नाम हैं, ये रट लो, इसका रट्टा लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं पैटर्न की, क्योंकि देखो पहले अभी तक हम जब ए वी जी और एन की बात कर रहे थे, हम उनको कह रहे थे लेवल्स, ठीक है। हम उन्हें क्या कह रहे थे, लेवल्स कह रहे थे। जब बहुत सारे लेवल्स हमने मिला दिए तो ऑब्वियसली जैसे कैंडल में होता है, कैंडल स्टिक होती है एक, उसको मिला दो तो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बन जाते हैं। तो इसी तरह जब हमने लेवल्स मिलाए तो उसके पैटर्न बन गए। तो हमारे लेवल मिलाने में कुछ 36,000 पैटर्न नहीं बनते जैसे दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हेड एंड शोल्डर, फ्लैग हो गया, पैनेंट हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हमारे यहाँ ये कोई चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही पैटर्न बनते हैं, इसीलिए सबसे आसान मुझे स्ट्रैटेजी लगती है ये। एक बनता है एम और दूसरा बनता है डब्ल्यू, ठीक है। अब पैटर्न्स अगर आ गए तो फिर उनकी वैलिडेशन होनी चाहिए ताकि मुझे पता होना कि ये काम करेगा नहीं करेगा। तो अब इसकी वैलिडेशन कैसे होती है? अगर ये एम मार्केट में बन रहा है तो बन रहा है और बन चुका है में फ़र्क होता है, पहले ये समझ लो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लॉस करते हैं वो सिर्फ, अगर आप उनसे पूछो ना लॉस क्यों किया, तो वो आपको टेंसेस में आपको एक जुमला बोलते हुए सुनेंगे। वो बोलेंगे हमें लग रहा था। जिस दिन आपने इस लग रहा सा थे से जान छुड़ा ली, मुझे लग रहा है, ऐसा होगा, ये जो फ्यूचर टेंस में बात करते हो ना ट्रेडिंग के अंदर, ये छोड़ दो। अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है, आप बिल्कुल खरगोश बन जाओ, चूहे बन जाओ, शेर बनने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। मार्केट है कब कुछ चल के आपको आगे चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी औकात नहीं है मार्केट के अंदर, $100-200 की कोई औकात नहीं होती। तो ये जो चैंपियन बनने का भूत सवार है, ये दिमाग से निकाल दो। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा था, ऐसा होगा, ये जो फ्यूचर टेंस में बात होती है ना, ये मत करो। हमेशा पास्ट टेंस में बात करा करो कि मार्केट में ये हुआ था तो अब ये होने के चांसेस हैं, चांसेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मार्केट में ये हुआ था, रेजिस्टेंस बनी थी, सपोर्ट बनी थी, पैटर्न बना था, इसमें बात करो। अब जब हम इसमें बात करना शुरू करेंगे, हम प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। अब वैलिडेशन, वैलिडेशन तो जब तक होगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ना कि वैलिडेट हुआ है। अब इसकी वैलिडेशन इन पैटर्न्स की होती है जब मार्केट अपनी नेकलाइन और बेस को तोड़ दे, ब्रेकआउट कर दे, मतलब प्राइस इससे नीचे चला जाए एम पैटर्न में और डब्ल्यू पैटर्न में प्राइस इससे तोड़ता हुआ इनको ऊपर आ जाए। अगर मैं इन टर्म ऑफ क्लासिकल लेवल्स बात करूं तो क्या मुझे क्या देखने को समझने को मिलेगा कि मार्केट ने 2 सपोर्ट तोड़ दी हैं, मार्केट ने 2 रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। मार्केट ब्रेक करेगी नहीं, कर दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है, मार्केट को उससे कद्दू का फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मार्केट में। ये जो सब ज्ञानी बनते हैं ना, ये ज्ञानी बनना छोड़ दो, प्रॉफिटेबल तो आधे तुम वहीं हो जाओगे। ये अपने दिमाग में बिठा लो, ये मान के चलो कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें मार्केट के साथ चलना है। मार्केट तुम्हारे कहने पे नहीं चलती। ये जितना मंजन दुनिया बैठ के बेच लेना कि हमें पहले से पता है, नहीं। अब जैसे मैंने अभी बीटीसी की आपको एग्जांपल दी ना, क्या मुझे पहले से पता था? नहीं, क्योंकि मार्केट डब्ल्यू बना चुकी थी। तो मुझे पता है इसका पुल बैक आना है, आना है, आएगा नहीं, बनेगा नहीं, बन चुका है। मैं जो बना हुआ है उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना यही वाला एटीट्यूड डेवलप करो अगर प्रॉफिटेबल होना है। मार्केट तोड़ेगी नहीं, मार्केट ने तोड़ दिया, अब मुझे पता है कि क्या करना है। पहले मुझे घंटा नहीं पता था, ठीक है। तो ज्ञानी बनना छोड़ दो, प्रॉफिटेबल होना है तो। इसलिए जब आप मुझसे सवाल पूछते हो ना कि सर मार्केट क्या ऊपर जाएगी यहाँ से, मैं पूछता हूँ पहले ये बताओ मार्केट में बना हुआ क्या है।
मार्केट में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुई भी है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ हुआ है, या एम पैटर्न बना हुआ है वैलिड एम पैटर्न, या डब्ल्यू बना हुआ है वैलिड डब्ल्यू पैटर्न। एम कैसे बनेगा वैलिड? जब मार्केट ये दोनों सपोर्ट को ब्रेक कर देगी और यहाँ पर आके मुझे कंफर्मेशन देगी तो मैं ट्रेड करूँगा। इसी तरह मार्केट दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगी, वापस आएगी, कंफर्मेशन देगी तो ट्रेड करूंगा। मैं इसको भी डायरेक्ट ट्रेड कर नहीं करता। क्यों? मैं हमेशा एक फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा साथ में रखता हूँ 20% की, कि 20% मार्केट फेल हो सकती है। जो आप लोग सोचते हो ना कि यार 80-90% का विन रेट, 100% का विन रेट क्यों नहीं अचीव होता, मैं रखता ही नहीं हूँ भाई उस चीज़ को अपने पास। मैं रखता ही हूँ कि बस मेरा 80%, भाई 80% आप बड़े बड़े ट्रेडर ढालो 30-40% से ऊपर के विन रेट नहीं है। मुझे कोई ला के दिखा दो जो 50% अपने मुंह से बोलते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इसका मतलब उनका मेथड बहुत घटिया है। आपको मैं फिर 80% का मेथड दे रहा हूँ भाई ट्रेड करने के लिए। सीखो तो, प्रैक्टिस तो करो, आप करते ही नहीं हो। अब बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इंडिया से हैं, राकेश झुंझुनवाला का नाम सबने सुना है। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उसने किसी ऑथर को कोट किया था, तो मुझे आइडिया नहीं है द हु इज़ द रियल ऑथर ऑफ द कोट इज। उसने कहा था कि आपने एक काम स्टार्ट किया है आज, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं आपने आज ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। ही सेड एंड ही वेरी राइटली सेड कि जब तक आप इस काम को 3000 घंटे ना दे दो, कितने? 3000 घंटे ना दे दो, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल वेंचर है या ये एक फेलियर है। आप क्या करते हो? 30 घंटे देते नहीं हो किसी सिस्टम को और आप कहते हो कि नहीं भाई ये काम नहीं कर रहा। ये वाली गलतफहमी हमें भी थी। मैंने लास्ट पूरा साल ट्रेड्स नहीं करी हैं। आई जस्ट स्टिक टू द चार्ट, टू द प्रैक्टिस, ठीक है, चार्ट पे बैठा रहा, प्रैक्टिस करी। तो ये जो मैं आपको एम और डब्ल्यू और जो आगे इसकी आपको मैं प्रोबेबिलिटीज़ बताऊंगा ना, वो हमारे इस चार्ट प्रैक्टिस से आई है, ठीक है, वो इस चार्ट प्रैक्टिस से आई है और कहीं से नहीं आई है। आपको पूरे इंटरनेट पर ढूंढने से नहीं मिलेंगी प्रोबेबिलिटीज़, जो आपको बताऊंगा मैं भी आगे, आई कैन गारंटी। और जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं खुल के बोलूँगा ये मेरी नहीं है। आई टुक इट फ्रॉम सम मेंटोर, ठीक है, ये जो मेरे मेंटोर्स हैं मैंने उनसे लिए, ठीक है। तो अब 3000 घंटे सुनने में बहुत लगते हैं। अरे भाई तुम 16 साल की एजुकेशन भी तो लेते हो, 3000 घंटे क्या है? अगर मैं रोज़ाना कहता हूँ मैं ट्रेडिंग को अपनी लाइफ के 5 घंटे दे रहा हूँ, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 6 30 और 200 ऊपर आ गए, तो ये हो गए 600 दिन, मतलब 2 साल। अभी तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कितना जल्दी करना है। मुझे जल्दी थी, मैं रोज़ाना के 10 से 15 घंटे दे रहा था, मैं 10 घंटे डेली दे रहा था मैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं 10 घंटे डेली दे रहा हूँ तो मतलब 300 दिन, मैंने साल भर में अपना सारा टारगेट अचीव कर लिया जो मुझे अचीव करना था। नाउ इट्स अप टू यू। अब मुझे पता है कि नाउ दिस इज़ अ सक्सेस, जो मैं कर रहा हूँ इट्स अ सक्सेसफुल वेंचर। मैं आगे जाके इसमें पैसा बना लूँगा। किसी भी बिजनेस में पैसा पहले दिन नहीं बनता। आप सारे यूट्यूब देख कर आते हो और बोलते पहले दिन पैसा बनेगा, तो उस वाली सोच से बाहर निकलो, तब जाके पैसा बनेगा, ठीक है। वैलिडेशन समझ में आ गई। अब इन दोनों पैटर्न्स की 4 टाइप्स होती हैं। ये भी हमें जब हमने चार्ट पे पूरा साल लगाया ना तब हमें समझ में आई कि ये एक तरह से नहीं बनते। इन 4 टाइप में से 2 टाइप्स हमारे मेंटोर्स की हमें सिखाई हुई है, बाकी 2 हमारी अपनी खुद चार्ट को प्रैक्टिस कर करके आई हैं, ठीक है। तो अब आओ उन टाइप्स को देखते हैं। अब देखो इसमें हमने टाइप्स भी रखी हुई हैं, इसमें हमने प्रोबेबिलिटीज़ भी रखी हुई हैं, ठीक है। अब जब एम पैटर्न बनता है तो हमने ये पढ़ लिया कि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, बेस, लेफ्ट शोल्डर, नेक लाइन और राइट शोल्डर, ठीक है। तो अगर लेफ्ट शोल्डर ऊपर है और राइट शोल्डर नीचे है, अगर मैं इन्हें कनेक्ट करूं और लाइन मेरी ऐसी ड्रॉ हो रही है शोल्डर्स की, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वीक पैटर्न। ये मार्केट में
वीक पैटर्न बना है। और वीक पैटर्न में क्या होता है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ रखी हुई है कि 60% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पर आके फेल होती है। मतलब अगर ये प्राइस ऊपर आ रहा होगा तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि ये ए लेवल है, तो मार्केट 60% ऑफ द टाइम यहाँ पर आएगी, रिजेक्ट होगी, कंफर्मेशन देगी और फिर फेल करेगी। ठीक है। 20% ऑफ द टाइम मार्केट नेक लाइन तक आती है, 10% ऑफ द टाइम मार्केट एपेक्स तक आती है। ठीक है। और 10% ऑफ द टाइम मार्केट बेस से चली जाती है। अब अगर ये दोनों बहुत पास हैं, ये बने हुए वीक पैटर्न है, लेट्स सपोज बहुत ही पास है, तो आपका एक जोन सा बन जाएगा। अगर इसमें सिर्फ 5-10 पिप का ही फ़र्क है दोनों शोल्डर्स के बीच में, या 2 पिप का फ़र्क है, तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, इंट्यूटिव ट्रेडर आपका जागना चाहिए। वो कहेगा ठीक है यार, मैं बस यहीं पे ट्रेड करूँगा, मैंने इसको वॉच ही नहीं करना। अब 4 में से आपने एक को हटा दिया, आप इसको वॉच कर रहे थे, मार्केट ऊपर आ गई, 90% चांस है कि मार्केट ऊपर आएगी इससे। ठीक है। तो आपने ऊपर आने दिया इसको, आपका दूसरा लेवल ख़त्म हो गया। जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि फ़िल्टर कैसे करते हैं, हम इस तरह फ़िल्टर करते हैं। मार्केट यहाँ नहीं रुकेगी, ये और ये में कोई डिस्टेंस अगर ना हो ज़्यादा, और इसमें कोई डिस्टेंस ना हो ज़्यादा, तो इन सबको इग्नोर कर दो, बस सिर्फ यहाँ पे वॉच करो। अब मार्केट इसके बीच में चलेगी। फिल्टर आउट करने के तरीके हैं, वो आपको मास्टरी से आएंगे ना, मास्टरी प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ेगा, वो आप देने के लिए तैयार नहीं हो। हर चीज़ कनेक्टेड, इट्स अ विशियस साइकिल भाई। ठीक है। तो इसी तरह अब डब्ल्यू पैटर्न की मैंने पिक्चर नहीं लगाई हुई, अब आप खुद अज्यूम कर सकते हो डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनेगा। जो उसका लेफ्ट शोल्डर होगा वो नीचे होगा, क्योंकि एम का ऊपर है तो उसका नीचे हो जाएगा। ठीक है। और राइट शोल्डर इससे नीचे होता है तो इसका राइट शोल्डर ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके। तो ये आपका डब्ल्यू बन जाएगा वीक पैटर्न, जब आप इसे कनेक्ट करोगे ऐसे। ठीक है। परसेंटेजेस वही रहेंगी, लेफ्ट शोल्डर की 60%, नेक लाइन की 20%, एपेक्स की 10% और बेस की 10%। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाती है एम का। स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्या होता है कि जब दोनों शोल्डर बराबर हों, एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ हो रहे हो, 2-3 पिप का अगर फ़र्क हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। मार्केट का स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्या है, जब दोनों शोल्डर एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहे हों। ठीक है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो एपेक्स होता है, मतलब ये वाला एरिया, क्योंकि दोनों बराबर है, इसके 50% चांस होते हैं कि मार्केट चले यहाँ से, 40% चांस होते हैं कि मार्केट नेक लाइन से चली जाए, और 10% चांस होते हैं कि मार्केट बेस से चली जाए। ठीक है। ये समझ में आया। अब डब्ल्यू कैसे बनेगा, अभी आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करो, वैसे मैं समझा देता हूँ। डब्ल्यू ऐसे करके बनेगा, दोनों शोल्डर बराबर होंगे, इसीलिए मैं शोल्डर्स पे समझा रहा हूँ। ठीक है। दोनों शोल्डर बराबर होंगे। प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, एपेक्स क्या हो गया, एपेक्स ये हो गया 50%, नेक लाइन 40% और बेस 10% हो गई। ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मार्केट के परफेक्ट पैटर्न की। बहुत सारे लोगों के लिए ये लिक्विडिटी हंटिंग है। ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है, इसमें जो एपेक्स या राइट शोल्डर होता है वो होता है लेफ्ट शोल्डर से ऊपर। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होती है। तो डब्ल्यू कैसे बनेगा, डब्ल्यू के लिए लाइन ऐसी बननी चाहिए, मतलब बेस, लेफ्ट शोल्डर, नेक लाइन, राइट शोल्डर और फिर ऐसे। तो परफेक्ट डब्ल्यू ऐसे करके बनेगा, राइट। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं, इस सूरत में नेक लाइन के चलने के चांसेस 60% होते हैं सबसे ज़्यादा, लेफ्ट शोल्डर के चांसेस 20% होते हैं, एपेक्स के चांसेस 10% होते हैं और बेस के चांसेस 10% होते हैं। ठीक है। अब अगेन अगर ये और ये बहुत पास है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है पिप्स के अंदर, मतलब अगर 5 से 10 पिप की या 15 पिप की रेंज में, डिपेंड ऑन द एसेट आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपको कर करके समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप लेफ़्ट शोल्डर को ट्रेड करो, आप नेक लाइन को छोड़ दो अगर डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में ज़्यादा तो। ठीक है। तो ये फिल्टर हो गया। और अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये कि मार्केट क्लोज इसी के नीचे करेगी मगर इसको विक मार देगी। जीनियस तरीका है ये ट्रेड करने का, ये आपको मास्टरी है, ये कर करके आपको समझ में आएगा आप जिस पेयर पे काम कर रहे हो। सेम गोज़ फॉर द डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा परफेक्ट वाला।
ठीक है। लेफ्ट शोल्डर अभी BTC में जो बना हुआ है वो परफेक्ट W बना हुआ है ना। आज उसकी एग्जांपल BTC के चार्ट पे देखते हैं ताकि समझ में आए थोड़ा सा। लेट्स गो टू BTC का चार्ट, लेट्स गो टू वीकली, लेट्स कन्वर्ट इट टू द लाइन चार्ट फॉर द मूवमेंट। अब देखो मार्केट क्यों नीचे आई है। मार्केट की ये बेस है, इट्स काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। इसने मिला के क्या बनाया है यहाँ पे देखो ज़रा, एक परफेक्ट W का पैटर्न क्रिएट करा है इसने। प्रोबेबिलिटी क्या है लेफ़्ट शोल्डर की ज़्यादा, क्योंकि क्रिप्टो है तो एक्सट्रीम तक ज़्यादा ट्रैवल करती है। मैं तो नॉर्मली एपेक्स ही देखता हूँ इसके लिए। ये लेफ़्ट शोल्डर और नेक लाइन भी नहीं दिखता, हालांकि ये परफेक्ट पैटर्न है, मगर मेरे लिए क्योंकि क्रिप्टो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इंट्यूटिव होना पड़ता है। वो जो प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली है वो सारी फॉरेक्स की निकाली हुई है हमने। तो ये लेफ़्ट शोल्डर है। अब अगर मैं सिर्फ जाऊं कैंडल स्टिक के ऊपर तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। मार्केट ने देखो कहाँ विक मारी है, रिजेक्शन आ गई उस लेवल की। क्या ये लेवल फ्रेश था? देखो क्या ये लेवल, अरे भैया जी क्या ये लेवल फ्रेश था? देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, किसी विक ने टच किया हुआ इसको? नहीं किया हुआ। बॉडी पास हुई, लेवल फ्रेश। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। मार्केट ने ये लेवल बनाया, 1 वीक 2 वीक टच नहीं किया, ये फ्रेश पड़ा हुआ है, ठीक है। बॉडी पास हो गई, विक नहीं है, अभी भी फ्रेश है। फिर बॉडी पास हो गई, अभी भी क्या है, ये लेवल फ्रेश पड़ा हुआ है। अब देखो आके इसको लगी है विक, अब हो गया ये लेवल तुम्हारा अनफ्रेश, ठीक है। अनफ्रेश हो गया लेवल तुम्हारा, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए इसके अंदर कंफर्मेशन काम करने के लिए, तो मैं डेली पे निकालूंगा। अगर मुझे लो रिस्क करनी है 4 आवर पे निकालूंगा, हाई रिस्क करनी है मुझे इसका डिसीजन लेवल चाहिए जहाँ से मार्केट को जाना चाहिए। इसका डिसीजन लेवल ये रखा हुआ। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर दे, वापस नीचे आए, ठीक है, तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ तकरीबन 1:20 तक के लिए, आई थिंक, शायद, आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट अब ऊपर बनाकर आई है M, यस, देखो मार्केट ने ऊपर बनाया हुआ है एक परफेक्ट वाला M आपका, ठीक है। अब ये पैटर्न गोल्ड में भी बना है डेली के ऊपर, और ये आपको BTC में भी नज़र आ रहा है। ये है हमारा चौथा पैटर्न जो M और W क्रिएट करते हैं। एनी पैटर्न, ठीक है, विद N पैटर्न। मैं इसको बल्कि चेंज कर लूँ, मैंने लॉक किया हुआ है इसको, अनलॉक, लेट्स अनलॉक दिस थिंग। एनी पैटर्न विद एन लेवल, इसको चेंज करके ऐसे कर लूँ, ठीक है, ओके। अब ये क्या चीज़ है, मार्केट का M कैसे वैलिडेट होता है, पहले वो जहन में रखो। जब ये दोनों लेवल टूटते हैं, नेकलाइन और बेस, जब मार्केट बेस को ब्रेक करने से पहले एक N लेवल क्रिएट कर दे, N बना हुआ है ना, देखो N बना हुआ है। जब मार्केट बेस को ब्रेक करने से पहले N लेवल क्रिएट कर दे तो उसके चलने के चांसेस 50% होते हैं। ये पूरा जोन है, इसके चलने के चांसेस 50% होते हैं। नेक लाइन के चलने के चांसेस और शोल्डर के चलने के चांसेस 40% होते हैं। अब नेक लाइन और शोल्डर आप कैसे चलाओगे, वही जो भी पैटर्न बना हुआ है, आइदर मार्केट ने वीक बनाया है, आइदर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बनाया है, आइदर मार्केट ने परफेक्ट बनाया है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो 40% चांस है मार्केट ऊपर आए और फिर इन प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज 50% चांस है कि मार्केट यहाँ से चल जाए, और 10% प्रोबेबिलिटी हम हमेशा रखते हैं बेस की कि बेस चल जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। गोल्ड का अगर मैं डेली का चार्ट खोलूँ, ठीक है, अगर हम डेली के चार्ट पर आए गोल्ड के, लेट्स डिस्कस। अभी हम ये सारा कचरा यहाँ से हटा देते हैं,
जस्ट टू सी के मार्केट में क्या चल रहा था। तो देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एम बनाया हुआ है, ये रही बेस, लेफ्ट शोल्डर, नेक लाइन और राइट शोल्डर। तो ये देखो यहाँ पे तोड़ने से पहले इसने एक एन लेवल क्रिएट करा है। तो मार्केट को यहाँ से 50% चांस था कि रिवर्स हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुई, बट ये चलेगा तो सही ना, जोन तो है ना, एक बहुत ही कैपेबल जोन है ये, ठीक है। तो ये चलेगा मार्केट के अंदर। तो देखो इस जोन ने भी, अगर आपने देखा हो, 2 दफ़ा 500 पिप्स दिए हैं। देखो फर्स्ट टाइम 500 पिप, सेकंड टाइम 500 पिप्स। अब मार्केट क्योंकि यहाँ नहीं रुक रही तो मार्केट कहाँ जाएगी, नेकलाइन पे जाएगी। कौन सा पैटर्न है, परफेक्ट वाला एम बना हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट एम बना हुआ तो 50% 60% चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। तो आ जाओ मार्केट यहाँ से रिवर्स करवाते हैं। ये रही नेकलाइन। क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई? बिल्कुल रिवर्स हुई है मार्केट यहाँ से। देखो कंफर्मेशन दी है उसने, और उसके बाद 2000 पिप्स दिए हैं। आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे, वो मतलब आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये आपके 2400 पिप बन जाते हैं। बट आई स्टिल स्ट्रांगली सजेस्ट कि हमेशा कंफर्मेशन ट्रेड करो। अब देखो कंफर्मेशन में भी उसने परफेक्ट टाइम बनाया है। अब देखो 10% चांसेस है ना कि आपकी मार्केट की बेस चल जाए। हमने 10% मार्जिन रखा हुआ है। देखो मार्केट बेस से गई है, कितना ऊपर आया है मार्केट यहाँ से? अरे भैया ये तो 10 पिप भी नहीं है, ठीक है। और 10 पिप का अगर मैं इसको यहाँ पर भी रखता, 30 पिप भी रखता, तो 30 पिप रख के मैंने 2100 पिप निकाले। आई थिंक कितना बड़ा आरआर बनेगा इसका। अब जो आपके दूसरे मेंटोर्स हैं ना, उनको तो एक बड़ा वाला डाइपर लेके देना पड़ता मेरे को, वो सुसु कर देते इसको चलाने में इतना। ये 1:70 आरआर की ट्रेड है ये, ठीक है। और साथ में जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो बेचारों का सुसु निकलना बनता था, ठीक है। इसकी होल्डिंग है तकरीबन 4 दिन 4 घंटे की। अब जो गरीब न्यूयॉर्क सेशन में आके 170 पिप के ऊपर कहता है कि वाव हो गया, वो सैफ अली खान कहता है ना वाव, तो उनका तो वाव मूवमेंट 70 पिप पे हो जाता है। 2100 पिप देख के तो वो ढोल लेके पूरे मोहल्ले में नाचने वाला है कि आपके भाई ने 2100 पिप निकाले। सारे बेवकूफ़ साले, हर किसी को सोशल मीडिया पे आगे हगना है। अभी लास्ट ट्रेड जो हम लोगों ने की थी वो यहाँ से की थी, यहाँ तक की। अरे भैया इसलिए मैं बोलता हूँ हर सोशल मीडिया पे हगने वाला इन्फ्लुएंसर और मेंटोर नहीं है। 0.20 ये रहा, ये 1:32 की ट्रेड थी, और ये ट्रेड हमने 8 दिन होल्ड करी है। ये 6 डेज 17 आवर, और उसके अलावा ये कुछ हम वेटिंग पीरियड भी था, तो 2 दिन, वो 8 दिन हमने वेट करा था। और उसके बाद जाके 2600-2700 पिप थे। कुछ ट्रेड यहाँ से ऑन थी तो इसलिए कुछ यहाँ पे थी। मतलब जो यूट्यूब पे बैठे हुए ना, वो आपको सिर्फ क्या बोलते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन में आओ ट्रेड करो। अगर रोज ट्रेड करके वो अमीर बन रहे होते ना, तो वो किराए की फरारीज लेके आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने अपने कोर्स बेचना है। अब क्या बोले हम किसी की दुकान पे पेट पे लात मारना। तो ये आपको मैंने एम और डब्ल्यू पैटर्न चला के दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अब आप बहुत सारी जगहों पे इंट्यूटिवली प्ले कर सकते हो, खुद से भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखो ये डब्ल्यू बना हुआ था। अब ये डब्ल्यू हर जगह नहीं बनता है और हर जगह चलाना भी नहीं है। आपने देख के चलाना होता है कि ये पहले किसी प्रॉपर सपोर्ट पे रुके, उसका कन्फर्मेशंस बने और फिर चलाओ उसको। आप ये देखो परफेक्ट बना हुआ था, लेफ्ट शोल्डर से चला गई मार्केट, बिल्कुल गई है मार्केट ऊपर। ये देखो क्या ज़बरदस्त फ्लाई किया है। कोई उसने आपको देखो विक लगाई है, कन्फर्मेशन दी है उसने, और उसके बाद ऊपर, ठीक है। मतलब आप कोई सा भी पेयर खोल लो, अब आपको सब जगह यही नज़र आएंगे। आप बोलोगे सर ये तो चलते हैं, बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, और ये वाकई बहुत बेहतरीन चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको एम कंसिडर कर लें इस पैटर्न का, या इसको एम कंसिडर कर लें, बेस तो खैर यहाँ ब्रेक हो गई थी इसकी, बट ये एन लेवल भी इसने बनाया हुआ है गरीब ने यहाँ पे, तो इसका एन चला लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो नहीं चला, एन नहीं चल रहा, बताओ। अब यहाँ पे इसका मतलब है कुछ और सीन है। यहाँ पे सीन ये है कि ये आपका यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है। तो ये रहा आपका नेकलाइन,
और साथ में ये आया है बेसिकली एपेक्स के ऊपर। ये ऊपर गया ही नहीं, ये डेली का लेवल था, देखो डेली का लेवल चला है यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं 1 आवर पे जाऊँ तो देखो इसने, हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, एम कंसिडर करूँगा तो ये बनेगा, ठीक है। डब्ल्यू कंसिडर कर सकते हैं बट ये वैलिड नहीं बना है, मगर ये टूट गया है। देखो एक्चुअल में जब एम बनता है तो 2 सपोर्ट टूटती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या 2 सपोर्ट टूटी, देखो एक सपोर्ट ये टूटी, एक सपोर्ट ये टूटी, मार्केट ऊपर गई। मैं थोड़ा सा इंट्यूटिव, बाज़ दफ़ा हम लोग इंट्यूटिव प्ले कर लेते हैं, हर जगह नहीं बन रहे होते। पैटर्न होगा यहाँ पे बट किसी और टाइम फ्रेम पर होगा फिर वो, आई एम नॉट श्योर, बट देखो किसी और टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, मैं इसको एम मान लूँगा, ठीक है। मैं इसको भी एम कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि देखो मेरा टच आया है यहाँ पे एक्चुअल में इस लेवल के ऊपर डेली के, तो मुझे यहाँ के अराउंड ही देखना है कि क्या बना हुआ है। यहाँ के अराउंड कॉम्प्लिकेटेड एरिया है बट आप इसी जगह पे फंसते हैं, फिर हम लोग भी फंसते हैं, आप लोग भी फंसोगे, ठीक है। अब मैं अगर इसको एम मानूँ तो ये टूटा यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ से ट्रेड करनी है, ठीक है। ये देखो बेस ब्रेक करने से पहले एन बना हुआ है, एन की बेस से मार्केट नीचे चली गई। अगर मैं इंट्यूटिवली प्ले करूँ तो मैं बहुत सारी तरीके से इसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। वो जब आप करोगे तो आप सीखते चले जाओगे। देखो 15 मिनट पे भी एम बना हुआ है, ये भी देखो बेस ब्रेक हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी मतलब तरीके से प्ले हो सकता है, जब आपको मैं स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा उसके अलावा और अगर मुझे कहीं देखना हो, डेली पे चलते हैं। देखो डेली के ऊपर एम बना हुआ है, परफेक्ट एम बना हुआ है, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं आपको उस टाइम समझा रहा था कि आपने थोड़ा सा इंट्यूटिव प्ले करना होता है, मार्केट कहीं से भी जा सकती है। देखो हालांकि देखो ये बहुत पास है, ये मैंने क्या बोला था, इग्नोर कर सकते हो। 10-11 पे हो गया ये, तो ये शायद मार्केट वहाँ तक नहीं गई है, मगर देखो एम बना हुआ था परफेक्ट वाला। मैंने क्या बोला, 60% मार्केट नेक लाइन से जाती है, देखो मार्केट नेक लाइन से गई। आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे अपना ऐसा लगता है 12 पिप का, ठीक है। आपको पता है कि ये वीकली लेवल प्ले हो रहा है, तो वो वीकली लेवल पूरा प्ले हुआ है वीक तक। 705 पिप करेंसी के हैं ये, गोल्ड के नहीं है। इसको परसेंटेज में देखो 5% है, गोल्ड के ऊपर ये 5% में तो अच्छे खासे पिप बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये रहा 5%, ये 2000 पिप है, तो 2000 पिप गोल्ड के 700 पिप के बराबर है, 600 पिप के बराबर है करेंसी के ऊपर। तो ये मत समझना या गोल्ड में ज़्यादा पैसे बने, दोनों में बराबर पैसे बने, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, इनको चार्ट्स पे देखना शुरू करो, कहाँ पे बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। टाइम फ्रेम कोई सा भी यूज़ करो, डजेंट मैटर। अपनी मार्किंग्स इंप्रूव करो, ठीक है। सबसे पहले जैसे देखो यहाँ पे ये 4 घंटे पे आपका एम पैटर्न बना हुआ है, देखो नेकलाइन ये रखी हुई, देखो नेकलाइन से ही मार्केट नीचे गई। अब ये एम पैटर्न बना कहाँ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना होता है, वो स्ट्रैटेजी में समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं डेली पे जाऊँ तो बेसिकली जो मार्केट रिजेक्ट हुई है वो एक डेली रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और अगर आप डेली पे देखो तो डेली पर भी एम बना हुआ है, ठीक है। और परफेक्ट वाला एम बना हुआ है, लेफ्ट शोल्डर पर आ जाओ। मार्केट देखो एग्जैक्टली लेफ्ट शोल्डर से ही रिजेक्ट हुई है, फ्रेश पड़ा हुआ था। क्या ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, नहीं। अब आप यहाँ पे कंफर्मेशन 4 घंटे में निकालो, 1 घंटे में निकालो, आपको मार्केट ट्रेड देगी यहाँ से, ठीक है। देखो मार्केट ने ये एम बनाया, ये इसकी बेस थी, ये बेस इसने यहाँ ब्रेक करी है, हल्की सी ब्रेक हुई हुई, बहुत ही मामूली सी, टूटी हुई है, और फिर ऊपर गई, छोड़ दो, डब्ल्यू बन गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, चलो भाई डब्ल्यू से ट्रेड कर लेंगे हम। वहाँ मिस हो गया तो यहाँ ट्रेड कर लो, सिंपल है, ठीक है। तो वो आपको ट्रेड करना आना चाहिए। देखो और ये एक्चुअली में 4 घंटे पे एम बना हुआ है, बना हुआ है एम, देखो मार्केट उसकी नेकलाइन से गई है। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने एम पैटर्न क्रिएट किया था, बट मार्केट आई थिंक यहाँ बेस से गई है, इसके अंदर बेस को टच नहीं किया। ओके मार्केट की कौन सी लाइन लगाई हुई हमने, आई एम नॉट श्योर। खैर अभी अगर मैं 1 घंटे पे जाऊँ तो 1 घंटे पे भी यहाँ पे, क्योंकि डेली का लेवल है तो यहाँ पे 1 घंटे पे कुछ बना हुआ था। ये रहा 1 घंटे पे एम बना हुआ है, देखो ये बेस है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है,
ये तो खैर न्यूज़ की विक है, इससे तो कौन ही बचेगा, ऐसा लगा होगा हमारा भी अगर हमने ट्रेड की होगी। ठीक है, तो देखो मगर मार्केट देखो बॉडी उसी के नीचे क्लोज हुई और फिर मार्केट चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे विक कितनी बड़ी है, मेरा जब क्लोजिंग प्राइस है ना देखो वो उस लेवल के ऊपर है। ये आपको मार्केट में रह रह के चीज़ें समझ में आएंगी, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, विद कंफर्मेशन ट्रेड करते हैं। तो जब तक विक नहीं लग रही हम वेट कर रहे हैं, विक लग गई, अच्छा भाई कंफर्मेशन आ गई। अब कंफर्मेशन के बाद हमने कोई सा भी एक लेवल पकड़ा, देखो यहाँ पे बहुत सारी सपोर्ट एक साथ ब्रेक हुई हुई है। ये बहुत इंट्यूटिवली बाज़ दफ़ा आपको प्ले करनी पड़ती है, मार्केट हर दफ़ा सेम नहीं चलती है। ठीक है, और एग्जांपल्स कहाँ दिखाऊं तुम लोगों को, यूएसडी जेपीवाई पे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा डब्ल्यू बना है, मार्केट ने डब्ल्यू को यहाँ से ब्रेक करा, वैलिडेट हो गया डब्ल्यू। अब तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर चलेगा मार्केट के अंदर या नेकलाइन चलेगी, तो देखो लेफ्ट शोल्डर चला ही नहीं है इसका, है ना, मार्केट ने नेकलाइन को रन करा है। ये देखो मार्केट ने नेकलाइन को रन करा है और ऊपर परफेक्ट डब्ल्यू है ना, तो नेकलाइन चलने के चांसेस भी हैं। ठीक है, और लेफ्ट शोल्डर चलने के चांसेस भी हैं। दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस अच्छा खासा 60 पिप्स का है। तो आपने इंट्यूटिव प्ले करना है, आपका प्ले हो गया। ठीक है, अब ये वीक टू वीक तक जाएगा, ये ट्रेड हमने मेरे छोटे वाले भाई ने पकड़ी थी, राइट। ठीक है, तो आप इस तरह प्ले करते हो, आपने सिंपल मार्किंग अपनी इम्प्रूव करो, इन पैटर्न्स को आंखों में बिठा लो, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब अगली जो क्लास है वो मैं मिला के करूँगा टाइम फ्रैक्टल और वीक एंड स्ट्रॉन्ग लेवल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, टाइम फ्रैक्टल हम पढ़ेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, इसका 1 मिनट भी वेस्ट करोगे आप तो अपनी लाइफ वेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।